मित्रांनो नमस्कार, जय महाराष्ट्र। आज महाराष्ट्र राज्याच्या अहमदनगर जिल्ह्यातील राहुरी तालुक्यात असलेल्या देवळाली प्रवरा या ठिकाणी देशाचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयाचे मुख्य अतिरिक्त सचिव सन्माननीय निगी साहेब यांनी भेट दिलेली आहे आणि भेट देताना त्यांनी देवळाली प्रवरा हद्दीमध्ये असलेल्या कांद्यांची परिस्थिती या ठिकाणी स्वतः शेतामध्ये जाऊन त्या ठिकाणी बघितलेली आहे की कांद्याची सध्या प्रतवारी कशी आहे, कांदा कशा पद्धतीने चाळीमध्ये भरला जातो आणि कांद्याचा निर्णय घेताना देश पातळीवरती कसा घेतला पाहिजे याच्यासाठी आज ते स्वतः या ठिकाणी फील्डवरती व्हिजिटला आपण देवळालीमध्ये आलेले आहेत। देवळालीच्या वतीने आज या ठिकाणी त्यांचं स्वागत करण्यात आलेलं आहे आणि आपण आता देशाच्या पातळीवरती कांदा धोरणाच्याबद्दल आणि कांद्याच्या खरेदी विक्रीच्याबद्दल देशा पातळीवरती काय नेमकं सरकारचं म्हणणं आहे किंवा निगी साहेबांचं काय निर्णय आहे, नाफेडच्या माध्यमातून ते कांद्याची कशी खरेदी करणार आहेत, शेतकऱ्यांना कशा पद्धतीचा ते दिलासा देऊ शकतात याबद्दल ते स्वतः आपल्याला माहिती देणार आहेत। आम्हीही या निमित्ताने देवळालीकरांच्या वतीने, अहमदनगर जिल्ह्याच्या वतीने, राज्याच्या वतीने त्यांना विनंती केलेली आहे की आपण हमी भाव कांद्याला कसा देता येईल किंवा नाफेडचा कांदा थेट शेतकऱ्याला कसा विक्री करता येईल या दृष्टीने आपण निर्णय घ्यावा, अशा पद्धतीची आम्ही समस्त शेतकऱ्यांच्या वतीनं या ठिकाणी त्यांना विनंती केलेली आहे आणि मला वाटतं ते नक्कीच आपला सकारात्मक या ठिकाणी विचार करतील आणि शेतकऱ्यांच्या हिताचं या ठिकाणी निर्णय घेतील। आपण ऐकूयात, चला तर सन्माननीय निगी साहेब। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो प्लीज़ आप हमारे फार्मर्स के लिए एक दो शब्द कहिए, ये हमारी रिक्वेस्ट है। धन्यवाद। जय भारत, जय महाराष्ट्र। मैं IAS नेगी वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार के बतौर मैं उपभोक्ता मामले के मंत्रालय में कार्यरत हूँ। हम यहाँ पर अपने टीम के साथ मेरे साथ निदेशक मिस्टर मीना हैं और दो टीम हम नासिक में छोड़कर आए हैं, MD NCCF और AMD नाफेड। इनके साथ हम किसानों के कांदा खरीदी के संबंध में अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट करने के लिए आए थे। इस संबंध में हमने कल नासिक में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और आपका ट्रेडर्स और किसानों के साथ एक संगोष्ठी भी किया, जिसमें हमने जो विभिन्न प्रकार के पहलुओं से किसानों को अवगत कराया। कांदा के संबंध में हमने टेक्नोलॉजी कैसे ले आ रहे हैं, कांदा का रिकवरी रेट कैसे बढ़ाना है, उस संदर्भ में किए गए प्रयास भारत सरकार द्वारा वो भी कहा। और जो मूल हमारा उद्देश्य था कि कांदा खरीदी हम हर वर्ष महाराष्ट्र से शुरू करते हैं और इस बार भी शुरू करने जा रहे हैं। इस संदर्भ में हमने शुरू में ही इस बार ये निर्णय लिया भारत सरकार ने, क्योंकि इस बार आवश्यकता शायद ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि इसी संदर्भ में हमने 5 लाख मीट्रिक टन शुरू में ही खरीदी का निर्णय लिया है और इस खरीदी में हमने NCCF और नाफेड को भी अपने साथ ले लिया, जो 2.5 लाख इन दोनों एजेंसियों द्वारा खरीदी की जाएगी, जिससे किसानों के मूल्य को एक सपोर्ट मिलेगा ताकि उनका उत्पादन हमेशा बढ़ता रहे और उसमें उनका उत्पादन बढ़ाने के लिए सहायक सिद्ध होगा। इस संदर्भ में एक हमारा प्रयास है। प्लस इसके साथ हमने जो अन्य कार्य भी करते हैं कांदा के रिकवरी रेट और कांदा का आगे प्रोडक्शन के लिए, वो हमने वो उससे भी शेयर किया है, किसानों के साथ भी किया है। हम आशा करते हैं वो सब आप उसका प्रयोग में लाकर उसका फ़ायदा उठाएंगे। जो सबसे बड़ी चीज़ जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा कि पहले हम जो किसानों से खरीदी करते थे, FPOs के थ्रू करते थे और ट्रेडर्स के थ्रू करते थे, तो हमें ये शिकायत रहता था कि हमें मूल्य एकदम सटीक नहीं मिलता है और हमारे को मूल्य में भी देरी से प्राप्त होता है, जो मूल्य हमें भुगतान होता है देरी से प्राप्त है। इस संदर्भ में हमने एक नया इस बार प्रयोग किया है। हमने एक पोर्टल बनाया है जिसमें आप किसान भाई रजिस्टर कर सकते हैं, अपने आप भी कर सकते हैं, FPO के थ्रू के कर सकते हैं और PSE के थ्रू भी कर सकते हैं। आपने अपने रजिस्ट्रेशन करने के साथ कुछ हमका उसमें फॉर्मेलिटी है, जैसे आपका आधार कार्ड है, आपका अकाउंट नंबर है, ये सब लगाकर आप रजिस्ट्री करेंगे और बताएंगे आप किसी के थ्रू करना चाहेंगे, आप डायरेक्ट आप भारत सरकार को भेजना चाहेंगे, तो उस संबंध में आप करने पर जैसे ही ये प्रक्रिया पूरा होगा उसके बाद तुरंत बाद आपका जो भुगतान होगा डायरेक्ट DBT के थ्रू हम करने जा रहे हैं। एक प्रयोग है, आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें सहयोग देंगे तो आपका भी भलाई होगा और भारत सरकार भलाई होगा। और हम जो
जिस कोशिश के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं ताकि किसानों के साथ साथ उपभोक्ताओं को भी, एक हमारा मूल उद्देश्य ये होता है उपभोक्ताओं को भी जो हम कांदा उपलब्ध कराते हैं वो एक सही दाम पर मिले, उसका बहुत अधिक प्रभाव उनके जीवन पर ना पड़े, क्योंकि कांदा एक ऐसा पदार्थ है, ऐसा कमोडिटी है जिसका मौसम का भी प्रभाव पड़ता है और कहीं और प्रभाव के कारण इसका जो मूल्य में वृद्धि और घटत होता है वो ज़्यादा किसी और उत्पादों के बनिस्बत इसमें ज़्यादा होता है। इस संदर्भ में भी हम उपभोक्ताओं को भी ध्यान में रखते हुए, किसानों को भी ध्यान में रखते हुए हम निरंतर प्रयास करते हैं। अगर आप हमारा सहयोग देंगे, मुझे विश्वास है हम इस उद्देश्य में पूर्ण रूप से सफल हो पाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू। आपल्यासोबत आत्ता होते देशाचे अन्न नागरी व पुरवठा मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव सन्माननीय नेगी साहेब, त्यांनी आपल्या विनंतीप्रमाणे या ठिकाणी थेट कांदा खरेदी शेतकऱ्यांकडनं करण्यासाठी कशा पद्धतीची व्यवस्था या ठिकाणी ते करणार आहेत याची सखोल माहिती त्यांनी दिली। आपल्या शेतकऱ्यांची विनंती त्यांनी एक प्रकारे या ठिकाणी मान्य केलेली आहे आणि मला वाटतं की कुठंतरी अशा पद्धतीचा सचिव साहेबांनी थेट निर्णय घेतल्यामुळे कुठंतरी शेतकऱ्यांना या ठिकाणी न्याय मिळण्याला मदत होणार आहे आणि शेतकऱ्यांना जो काय भाव वाढून पाहिजे तर त्या पद्धतीने कुठेतरी मधला जो काय खरेदीदार जो दलाल ज्याला आपण म्हणतो, जो भाव खाऊन जाणार होता, तर तो बाजूला करून केंद्र थेट शेतकऱ्यांकडून अशा पद्धतीने खरेदीचा शेतकऱ्यांना संधी या ठिकाणी उपलब्ध करून देणार असल्यामुळे मी नेगी सरांचे आणि या ठिकाणी त्यांच्यासोबत आलेल्या सर्व टीमचे या निमित्ताने आभार व्यक्त करतो, त्यांना धन्यवाद देतो की आपण अशा पद्धतीने थेट फील्डवरती जाऊन अशा पद्धतीने माहिती घेऊन कांद्याची परिस्थिती या ठिकाणी जाणून घेतलेली आहे आणि आपण या ठिकाणी शेतकऱ्यांची दशा बदलण्याची आणि त्यांना नवीन दिशा देण्याची जो काही एक प्रयत्न या ठिकाणी करत आहात तर ते नक्कीच स्वागतार्ह है। हम आपको धन्यवाद देते हैं सर कि आप किसानों के लिए ये जो नया डिसीजन ले रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद, थैंक्स।